ठीक है। ओके। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से हम numpy के एरेज को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू लिस्ट, और किस तरीके से उसकी शेप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा डायमेंशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। 2D एरे किस तरीके से बना सकते हैं, 3D एरे किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले ये बताया 1D एरे को क्या कहते हैं हम लोग। वेक्टर 2D एरे को। मैट्रिक्स। अब आप आयशा, मैट्रिक्स। आयशा अब आप खामोश रहिएगा। और 3D एरे को क्या कहते हैं। टेंसर्स। टेंसर्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ तक तो हम लोग सब क्लियर हैं कि ठीक है, फाइन। इतनी चीजें समझ आ गई कि वेक्टर और इसका डिफरेंस क्या है, और ये भी समझ आ गया कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं और टेंसर किसको कहता है। अब कहानी एक एक कहानी एंड है जो मुझे पहले बतानी है जी। 3D एरे की जो वो जो ब्रैकेट्स थी ना, वो तो दोबारा से बता देना, उसमें कंफ्यूज हो रही थी। मुझे कंफ्यूजन बताओ तो हम उस पर बात करते हैं। हम्म। मैम वो जो हमने प्रैक्टिस की थी, जो आपने एक शेप दी थी, उसमें वो जो मैं ब्रैकेट्स में असल में कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह से वो डिफाइन करनी है। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, कल हम लोग क्या कर रहे थे, आयशा मैं आपको समझा भी दूंगी साथ साथ, ठीक है। कल हम लोग क्या कर रहे थे, हम लिस्ट के थ्रू बना रहे थे, राइट। लिस्ट के थ्रू 3D बना रहे थे, 2D बना रहे थे, 1D बना रहे थे। अच्छा, और उन लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर रहे थे, लाइक 1, 2, 3, राइट। बाय डिफॉल्ट एक दो किस्म के नंपाई एरे हमें अलाउ करता है, कह लो कि वेक्टर्स, टेंसर्स और मैट्रिक्स बनाना, जो कि कहलाते हैं वंस और जीरोस। सही है। वन से आपको समझ आ रहा होगा कि सारी वैल्यूज वन है। जीरो से आपको समझ आ रहा होगा कि सारी वैल्यूज जीरो है। बट ये बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, import numpy एज np। अब हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना मस्ट हो गया हमारे लिए। हमें सबसे पहले काम आके यही करना होगा जब भी हम पांडास या numpy को यूज करेंगे तब। ठीक है। देखो, हम कल बनाते थे np डॉट एरे, और यहाँ पे हम लिखते थे 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो इससे हमें समझ आ जाती थी कि ठीक है, 1 है और डायमेंशन कितनी है, 5 है। शेप इसकी क्या बनेगी, 5 बनेगी। सही है। ये हमें समझ आ जाता था। अब सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, np डॉट वंस लिखें, और यहाँ पे एक डायमेंशन पास करना है। ठीक है। देखो, इसने वही बनाया है जो हमने ऊपर बनाया था, बट सारी वैल्यूज क्या है, 1 है। ठीक है। क्यों क्यों 1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे वंस डिफाइन कर दिया है। सही है। अगर हम वंस डिफाइन ना करते तो क्या होता, तो इस तरीके से हमें एरे लिखना पड़ता, और एरे में हमें वैल्यूज को फॉरवर्ड करना पड़ता। सही। तो इसका क्या फायदा होता है, ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि इसका भी फायदे हैं अपने, फिर आपको समझ आ जाएगी। सिमिलरली जीरोस की अगर हम बात करें, तो अच्छा जीरोस आ मैम, गए। यहाँ पे ये वन के आगे डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, दिस इज द फ्लोट वैल्यू। अगर आप इसकी डेटा टाइप फाइंड करोगे, ओके। नो डेटा टाइप, ओ सॉरी, मुझे गलत लिख दिया मैंने। डेटा टाइप, सी फ्लोट आ गई। ठीक है। अच्छा, इसकी डेटा टाइप अगर आपने चेंज करनी हो, जैसे अभी फ्लोट आ रही है और आप चाह रहे हो कि नहीं भाई, हम लोगों को ये डेटा टाइप नहीं चाहिए, हम लोगों को डेटा टाइप चाहिए इंटीजर, लेट सपोज। तो आप क्या कर सकते हो, आप एज टाइप करके इंट पास कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गई वैल्यूज। सही है। सो दैट्स हाउ यू कैन वर्क विद द डेटा टाइप्स ऑल्सो। सही। क्लियर है यहाँ तक। जी मैम। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से। जी मैम। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, अब क्या होगा। मैं यहाँ पे जब 5 लिख रही थी तो समझ आ रहा था कि चलो, उसको समझ आ रहा है कि एक रो है और 5 कॉलम्स है। यहाँ पे क्या होगा अब, अकॉर्डिंग टू यू। सबसे पहले बताओ कितने डायमेंशंस का डेटा क्रिएट होगा। टू टू डायमेंशन। डायमेंशंस। ओके। और फाइव। दो और रोज होंगी और दोनों फाइव। में फाइव फाइव आयशा, फाइव रोज और फाइव कॉलम्स।
दो रोज होंगी और दोनों में 5 5 कॉलम्स होंगे। 2 रोज होंगी और दोनों में 5 5 फाइव कॉलम्स बाय होंगे। फाइव ये की ये नहीं। आयशा कह रही है। शाहिद आप क्या कह रहे हैं? शाहिद आप क्या कह रहे हैं? अच्छा। 5 बाय 5। मैम 5 रोज 5 कॉलम्स होंगे। 5 बाय ओके। 5 मैम। ओके 5 rows 5 columns, ये मेरे ख्याल से कॉनेन ने भी बोला था, है ना जी मैम। कॉनेन? ठीक है चलो रन करके देखते हैं। सी 2D एरे है, ये तो चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, मतलब ठीक है। 5 rows हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। सही। तो इसका मतलब आप लोगों को ये अब समझ में आने लगा है कि अगर इस शेप के अंदर 2 वैल्यूज हैं तो मतलब ये 2D है और 5 rows और 5 कॉलम्स है। सही। अच्छा अब क्या होगा? मैम Six एरर rows and 5 columns. एरर आएगा। एरर क्यों आएगा आयशा? मैम 5 कॉलम्स आने चाहिए। ऐसा नहीं 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 6 बाय 5। 6 rows हो गई और 5 कॉलम्स हो गए। सही। अच्छा चलो, वन लास्ट थिंग, not last but we will see that how we can move forward. इसका क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? ये तो टेंशन बन टेंसर बनेगा। ओके फर्स्ट चीज टेंसर आएगी, सही है। Ma'am, 3 rows, sorry, 3 columns, 5 rows और 2D arrays भी इसमें है। गुड। कौन है? ओके कोई और? मुस्तजाब सर आप खामोश रह रहे हैं। मैं अगर बोलूंगा तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं राइट कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा तो जो कॉनेन ने बोला है, कॉनेन ने ये बोला है कि 3 कॉलम्स होंगे, 5 rows होंगी और 2 डायमेंशन की 2 हमारे पास सेट्स होंगे, मतलब ये 3 डायमेंशन का एक पूरा का पूरा हमारे पास क्रिएट होगा। लेट्स जस्ट सी। या पहली चीज तो हमने चेक कर ली, इट इज 3 डायमेंशंस, ये तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है पहला 2D एरे, दूसरा 2D एरे, ये भी हमें क्लियर हो गया। सही है। फिर था 5 rows, 1 2 3 4 5 एंड 3 columns 1 2 3 columns। सही है। आयशा थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे होता है ये 3D वाला? यस मैम इट्स क्लियर नाउ। इट्स क्लियर नाउ। यस। ठीक है। अच्छा अच्छा अब कहानी थोड़ी सी हम डिफरेंट करते हैं। सही है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एरे जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6। सही है। ये मैंने डिफाइन कर दिया। बट अब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए। चलो इसको रन भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अच्छा ये ऐसे ही यार। ठीक है मैंने आपको कहा ठीक है ये आपने डिफाइन तो कर दिया पर मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए। 4 5 6। डू यू थिंक कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ? सबसे पहले तो ये बताएं। सॉरी। हम्म। एनी गेस? मुझे पता है आप लोग को बस गेस ही होगा 20 वक्त, लेकिन एनी गेस कि भाई ये 1D एरे है, क्या मैं 1D एरे को 2D एरे में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस। ओके। तो कन्वर्जन के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज रीशेप। अच्छा अब आपको क्लियर हो रहा है कि 2 rows हैं और 3 columns है जिससे ये 6 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। दोबारा देख लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है इसको रन करते हैं। मैंने डॉट रीशेप किया। ठीक है अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं। आपको मैं कह रही हूँ कि इसको 2D में कन्वर्ट करना है। सही है। 2D का मतलब आपको क्लियर हो गया कि आपने रॉज और कॉलम को डिफाइन करना है जस्ट लाइक हियर, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। सही है। बट यहाँ पे एक बहुत ट्रिक हम यूज करते हैं। वो ट्रिक क्या होती है? हम यहाँ पे जो वैल्यूज लिखते हैं वो ऐसी वैल्यूज लिखते हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। सही है। ऐसा ही है।
जी मैम। ठीक है, अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कॉमा 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉमा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा हो सकता है? 1 into 6 भी तो हो जाएगा मैम। हाँ, ऑब्वियसली 1 into 6 भी आप कर सकते हो। अच्छा, सही है। अब इसको कंसिडर करो, ये जो मैंने लिखा है इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ आपके लिए इन द फॉर्म ऑफ नंपाई। ये मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें मल्टीप्लीकेशन की वजह मैं लगा देती हूँ कॉमा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लीकेशन की जगह पे लगा दिया मैंने कॉमा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, कॉमा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6, कॉमा। बट पॉइंट हियर इज कि ये जब मल्टीप्लाई होके क्या बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, तो सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। सही है जी आयशा, अब आप सवाल पूछें। मैम जब हम 6 into 1 6 into 1 कर रहे हैं और 1 into 6 कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब तो है? वो तो 1D अरे बन जाएगी ना। सॉरी, वो 1D अरे होगी कौन सी वाली? जो 6 into 1 है या 1 into 6 है, या वो भी अच्छा, 2। अब कौन मुझे बताएगा कि 6 into 1 क्या होगी और 1 into 6 क्या होगी, डिफरेंस क्या होगा? ये तो क्लियर होना चाहिए भाई अब आप लोगों को, ये शेप तो अब आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये शेप वही शेप है जो हम यहाँ पे बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब बताएं कि क्या होगा यहाँ पे। 6 into 1, नंबर आ गया 6 into 1 यानी कि 6 rows और 1 column। एग्जैक्टली तो मतलब वो 2D होगा। 2D ही है क्योंकि इसकी वो दो 6 वैल्यू है into इसमें। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। 1, शायद आपकी आवाज बहुत कट रही है, बट या मुस्तजाब ने बिल्कुल सही लिखा है, 6 rows and 1 column एंड 1 row and 6 column, दिस इज 6 row and 1 column, दिस इज 1 row and 6 columns, राइट? ये डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। बट द पॉइंट जो हमें समझने का है वो ये समझने का है कि इन चारों में जो भी वैल्यू मैं लिखूं उससे मेरे पास 6 वैल्यूज आएंगी। टोटल इनका क्या होगा, 6, टोटल वैल्यूज उसमें 6 होंगी, बट वो होगी किस फॉर्म में, इन 2D फॉर्म होगी। यहां तक हम सब क्लियर है? यस मैम। सही है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे, ये मेरी 1D एरे है और मुझे कन्वर्ट करनी है इसमें। ठीक है, अब इससे आपको पता चल रहा है, आप डायरेक्टली चेक करोगे, अच्छा एक रो है, दूसरी रो है और 3 कॉलम्स हैं, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 3। बट द थिंग इज हमें एंड में क्या चेक करना होगा, अच्छा ये जो मैंने लिखा है क्या ये मल्टीप्लाई होके 6 वैल्यूज बनाता है कि नहीं बनाता, ये हमें चेक करना होगा। सही है, अगर वो 6 बनाता है दैट्स मीन इट इज करेक्ट। अब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे सेम ये आंसर दे देगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेम वही आंसर है। या ये 3D भी बना सकता है। 3D कैसे बनेगा, अब मुझे बताएं आप सब। अगर हम 6 की वैल्यू है और उसमें हम 3D लेकर आए तो कैसे बनेगा? 1, 2, 3, ट्राई करके देखें। चलो मैं इसको नहीं करती, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं 1, लगा देती हूँ, बन गया 3D। हम्म, बन गया 3D। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या इक्वेशन खराब हो जाएगी, एरर आएगा या नहीं आएगा, मुझे जल्दी बताओ। एरर आएगा, इसमें साइज डिफरेंट हो गया ना अभी। एग्जैक्टली मोहम्मद उस्मान ने बिल्कुल सही कहा, एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9, मतलब अब 6 वैल्यूज पे हम उसको साइज क्या दे रहे हैं, 9। चल आगे देख लेते हैं, आ मैम गया नहीं एरर? समझ में। अरे क्या हो गया, मल्टीप्लाई करें ना इसको सीधा। अच्छा, ये गिवन इनपुट के अकॉर्डिंगली आप बात कर रही हैं। एग्जैक्टली ये जो इनपुट हमने दिया है इसकी साइज 6 है,
राइट। और मैं जो इसको शेप दे रही हूँ वो शेप दे रही हूँ मैं 3 × 3 का, जो कि 3 × 3 इज 9 वैल्यूज। 9 वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती हैं, तो इसने मुझे क्या दे दिया? एरर, कैन नॉट रीशेप द साइज। ठीक अच्छा है मैम, मत क्या इसमें आप वैल्यूज ज्यादा करके और साइज कम दे सकती हैं? उससे क्या होगा करके अगर देखें। वैल्यूज? अच्छा आप कह रहे हो मैं यहाँ पे 2 2 पास कर देती हूँ, चलो ये कहने की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी, 2 2 कर दें और पीछे वैल्यूज ज्यादा दे दें। तो ज्यादा ही हुई ना, 6 वैल्यूज हैं और जी टू जी, ठीक है मल्टीप्लाई बाय ठीक टू है फोर ठीक हो है। गया ना। अब ओके ओके। एरर आ गया, मतलब इट मीन्स एग्जैक्ट ही कि देनी है। साइज। हाँ ठीक है, ओके ओके। हम्म। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इसकी साइज का करना होगा तो मैं क्या चेंज करूं यहाँ पे, जल्दी बताओ। किसके साइज को? अगर मुझे यहाँ पे 3D एरे में कन्वर्ट करना है और मुझे इस साइज पे लेकर आना है, इस साइज को इधर की शेप से सेम करना है, तो क्या करूंगी मैं? लास्ट में 3, ओके। टू सेकंड वन पे भी 3 कर सकती हैं आप। एग्जैक्टली, दैट इज द कॉम्बिनेशन ना। ठीक है, दैट इज जी। द कॉम्बिनेशन दैट यू कैन क्रिएट। सेकंड पे अगर मैं 3 करती हूँ, अच्छा ये क्या है एक तो, सेकंड पे अगर मैं 3 करती हूँ और यहाँ पे अगर मैं 2 करती हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें? चलो एक काम करते हैं, पहले इसको वहां लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए डिफरेंस आप लोग। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं और यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या डिफरेंस होगा? कौन बताएगा? रोज 3 हो जाएंगे और कॉलम 2 हो जाएंगे ऐसे। एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही होगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। रॉस 2 हो गई, कॉलम 3 हो गए, बट वैल्यूज एग्जैक्टली 6 ही रही। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? जी मैम। आयशा, क्लियर हुआ ये? आयशा चली गई है, सही है। और कौन है ना, आप क्लियर हुआ? जी मैम। चलो गुड है। अच्छा, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एरेज? एरेज ज्यादातर यूज होते हैं आपके इमेजेस के ऊपर, क्योंकि इमेजेस का डेटा जब आपके पास आता है तो आपको उसको रीशेप करना पड़ता है, और जब आप उसको रीशेप करते हो तो वो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास एक होता है तो मैं आपको बताती हूँ। कोड होता है मेरे पास अगर रियल रियल टाइम का, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम एरेज को यूज करते हैं। 4D एरे के बारे में क्या बताऊँ? 4D एरे भी सेम होगा, 1 कॉमा लिख दे, बन जाएगा 4D एरे। लो 4D एरे बन गया। एरेज का सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हम 3D एरे तक पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप उससे भी हाईएस्ट जाते हो तो भी कॉन्सेप्ट वही रहते हैं जो आप पढ़ के आते हो। स्टार्ट इस एंड में रॉज एंड कॉलम्स होंगे, इसके बाद 2D, इसके बाद 3D, और फिर वो फोर्थ एक बना देगा आपको। बस कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे आपके जो हैं। चले, यहाँ तक आई होप कि आप सब क्लियर हैं। अगर किसी को स्टिल कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ लें। क्लियर? मैम ये जो लास्ट वाला आपने 1 कमा 1 कमा 3, इसको जरा एक बार दोबारा बताइएगा प्लीज। अरे 4D एरे बनाया है ना मैंने, ये 3D एरे था। ठीक है, देखो 3 आ रही है, सही है। जी तो ये है। मैंने 3D एरे बनाया। मुझे इमरान साहब ने कहा 4D बना दें इसको भाई, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। 4D बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3D को ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा। हो गया, ये बन गया 4D एरे। क्लियर हुआ? जी मैम ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के लिए है मेरे पास। हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादातर जो काम किया वो 1D एरे पे किया, सही है। मतलब 1D एरे को हमने 3D में कन्वर्ट किया, 1D एरे को हमने 2D में कन्वर्ट किया, 1D एरे को 3D 4D तीनों में कन्वर्ट कर दिया। नाउ आई हैव क्वेश्चन, इफ वी हैव 2D एरे लाइक दिस, अब किस तरीके से हम इसको रीशेप कर सकते हैं? कौन बताएगा? कॉन्सेप्ट वही है। 2D एरे को अगर मुझे 1D एरे में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी, जल्दी से बताएं। 1D टू में डी कन्वर्ट करना है। 2 डी को 1 डी में मुश्किल हो जाएगा, आई थिंक एरर आएगा। ओके, लेकिन अच्छा चलो एरर आएगा तो मैं सिर्फ 4 लिख दूं तो उससे भी कन्वर्ट हो जाना चाहिए।
शेप के अंदर एक वैल्यू है तो उसका मतलब 1D है ना, हम्म। ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे। हो गया कन्वर्ट 1D में। यस मैम। ठीक है, शेप के अंदर आप दे सकते हो 1D भी, 2D और 3D भी। अच्छा, अब मैं इसको बोलूं 3D में कन्वर्ट करने का, बताओ जल्दी से कैसे होगा। अपने पास करो सब जल्दी जल्दी, और फिर मुझे कोड शेयर करो। ये शेयर कर दूं आप लोगों के साथ? जी मैम कीजिएगा प्लीज। जी जल्दी से सब अपने पास इसको 2D में कन्वर्ट करो। मतलब 2 रोज बनाओ, 3 रोज बनाओ, 4 रोज बनाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसको कन्वर्ट करके दो 2D में। जैसे भी करो, सब जल्दी से करो। गुड। मुस्तजाब ने करा है, कौन ने, शाहिद ने। 14412241। ओके, 41। अच्छा, 41 तो यही क्रिएट हो गया ना जो हमने क्रिएट किया हुआ है। 41 तो यही हो गया ना जो हमने क्रिएट किया हुआ है। लेट्स सी, अगेन करके देखते हैं। अरे नहीं भाई, यार आप सबने अच्छा काम किया वैसे। हम्म, 4-1 का मतलब आपने 4 रोज और 1 कॉलम लिया है। सही 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 सही। ठीक है, मतलब आप सबको शेपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा ही है। जी मैम। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मोस्ट demanding topic, that is indexing। अच्छा जी, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट याद है सबको या भूल गए हो? याद है मैम। पक्का याद है सबको या भूल गए हो सबके सब? अच्छा, चलो अगर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट याद है तो मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास एक चलो मैं इसको अब सेव कर देती हूँ। np डॉट एरे है और उस पे मैंने वैल्यू बनाई हुई है 1,2,3,4,5। ठीक है, अब अगर मुझे बताओ मैं ये लिखूंगी तो क्या आएगा?
1। एरर आना चाहिए। एरर किसने बोला है? मैंने। शाहिद ने एरर बोला है। अच्छा, बाकी सब बोल रहे हैं वन आना चाहिए। चलो लेट्स सी। वन। शायद आपने क्या सोच के एरर बोला था वैसे? आई थॉट कि इसमें दो इंडेक्सेस यूज होंगे, वो जो टू डायमेंशनल को यूज करने की रहता है वो। बट टू डायमेंशनल के टू डायमेंशन होना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ ठीक हो गया वो बस। जब टू डायमेंशनल होगा तो आपकी टू डायमेंशनल एरे यूज हो सकती है ना, अदरवाइज कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बात कर ही दी है टू डायमेंशनल की, तो हम एक चीज देख लेते हैं। इतना तो हम सबको क्लियर है कि वन डायमेंशन पे कैसे करना है। ठीक है, एक और टेस्ट ले लेते हैं आप सबका। अगर मैं यहाँ पे फोर लिख दूं तो क्या आएगा? जल्दी बताएं। फाइव। फाइव मेरे। फाइव आएगा। ठीक है, फाइव आ गया आपके उसके पास। सही है। अच्छा, जस्ट अ मिनट। यस। सो यहाँ तक तो हम सब क्लियर हैं कि भाई वन डी एरे को किस तरीके से एक्सेस करना है, इंडेक्सिंग कैसे करनी है, ये हो गया। सही है। मैम एक ही चीज जरा चेक कीजिएगा, चैट में मैंने लिखी है, मुझे आउटपुट पे ये आ रहा है एनपी एनपी डॉट। डॉट इंटीजर। क्यों? आई डोंट नो, मैंने यही लिखा है कोड। प्रिंट तो नहीं किया? नहीं मैम, कोड भी मैंने साथ मेंशन किया। हाँ, एक मिनट, लेट मी चेक। ऐसा आना नहीं चाहिए वैसे। ऐसे ही आता है डायरेक्ट। खैर, इसको देख लेते हैं आपके साथ, फिर एड में स्क्रीनशॉट करवा के देख लूंगी। सही है। जी चलो, ठीक। अब यहाँ तक तो हम सब क्लियर हैं कि इस तरीके से काम होता है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि मैं इसको टू डी में कन्वर्ट कर दूं पूरा कोड। ठीक है। वन डी तक तो हमें इंडेक्सिंग आती है, टू डी की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडेक्सिंग भी इसी तरीके की होती है। सही है। हम यहाँ पे रॉ डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम कॉलम डिफाइन करते हैं। ऐसा ही है। सब मुझे कंफर्म कर दें ताकि सबको ये हो कि हाँ पता है। यहाँ पे हम रॉ सॉरी मैम, डिफाइन दोबारा करते चेक हैं कीजिए। और यहाँ पे हम कॉलम डिफाइन करते हैं। ऐसा ही है। जी मैम। ठीक है। इंडेक्सिंग में भी हम यही करते हैं। सही है। मैं इसको टू डी कन्वर्ट कर दूं ताकि हमें याद रहे। इंडेक्सिंग पे भी हम यही चीज कर रहे होते हैं। ए आर टू डी। ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्सिंग करने के लिए कॉलम और रॉ और कॉलम को डिफाइन करते हैं। अब लेट सपोज मुझे ये फोर चाहिए। सही है। फोर की वैल्यू, ये जो फोर है मुझे ये चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं देखूं तो ये कौन सी रॉ पर है? सेकंड रो। सेकंड रो। तो मैं यहाँ लिख दूंगी सेकंड। सही है। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट वन। फर्स्ट। सही। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। चलो करके देखते हैं। इंडेक्स एरर आ ये गया। जीरो जीरो से शुरू होगा मैम। जीरो से शुरू होगा मतलब? इंडेक्सिंग जो है। टू की जगह वन लिखना था आपने।
टू की इंडेक्सिंग जगह, हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ओ अच्छा, सॉरी, इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारा 0 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, 0 1 आएगा, हाँ। और यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस 0 तरीके से। आएगा। ठीक है, आ गया 4। दिस इज रियली गुड कि आप लोग ही मुझे एरर बता रहे हो कि एरर कैसे रिजॉल्व होगा। सही है, 2 0 नहीं होगा, 1 0 होगा, क्योंकि 0 और 1 हो जाएगा। सही, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट याद रखें। अब मुझे जल्दी से ये 6 निकाल कर दिखाएं आप सब, बल्कि एक काम करते हैं, रुके 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 रुके, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। मुझे 9 निकालना है, जल्दी से निकाल कर दें। कोड शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। 9 मुझे चाहिए, उसका इंडेक्स निकाल कर दें जल्दी से सब। 2 2। 2 2 है। ओके, मैं चला के देख लेती हूँ। ओके, 2 2, सॉरी, नहीं, गलत है। ओ सॉरी, मैंने इसको रीराइट नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। सही है, 9 आ गया। सही है, तो मतलब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल्स में, डिक्शनरी में अंडरस्टैंड किया था। सही, वही कॉन्सेप्ट है। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर हमारे पास 2D एरे आ जाता है तो हम पहले रॉ के इंडेक्सिंग डिफाइन करते हैं, फिर कॉलम की इंडेक्सिंग डिफाइन करते हैं। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि इंडेक्सिंग पे मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा ज्यादा टाइम इस पे लेना चाहिए। जी मैम। ठीक है, अब मूव करते हैं एक और चीज पे, 3D एरे पे। ये सब क्लियर होता जा रहा है ना सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्लियर है मैम। ठीक है, ये कर दिया हमने 3D एरे में। अब इसके अंदर 2 2D एरे बनाते हैं हम, ताकि हमें याद रहे। क्या हो गया? ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे खत्म, और इसको मैं स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं प्रिंट करवा देती हूँ, ताकि उसको समझ में आ जाए कि मैंने किया क्या है। ठीक है, मतलब ये पहला 2D, ये दूसरा 2D, और ये ओवरऑल कितना हो गया? 3D। ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ मुझे ये वाला 9 चाहिए, कैसे आएगा? जल्दी बताओ। अगर मैं ARR 3D इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलो, ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया था इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, जो शेप वाली चीज थी ना, जो यहाँ पे हम डिफाइन करते थे कि पहले 2D का आएगा, फिर रॉ का आएगा, फिर कॉलम का आएगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलो। जल्दी से बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे, अगर मुझे 9 चाहिए तो? हम्म 1 2 2 वन 1 जीरो 1 0 2 इमरान साहब ने लिखा है। सही है, चलो मैं लगा के देखती हूँ। पहले मैं इमरान मुस्तजाब साहब का लगा के देखती हूँ, फिर मैं इमरान साहब का लगा के देखती हूँ। सही है, ये एरर आ जाएगा इमरान साहब। सही है, अब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, जो आप लोगों ने बोला था 0 2 1 0 2। ठीक है, आ गया। अच्छा, ये मुझे दो बंदों ने सही जवाब दिया, इमरान साहब ने और कौनैन ने। तो इमरान साहब, आप माइक पे समझा सकते हैं कि आपने क्यों ऐसा बोला था? हम्म, अच्छा चलो, कौनैन आप बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला था? जी मैम। मैम एक बार आप कोड दिखा सकते हैं? हाँ, ये रहा, ये मैंने एरे भी डिफाइन कर दिया और कोड भी डिफाइन कर दिया। जी मैम। मैम लाइक लास्ट टाइम आपने 3D का समझाया था कि 2 हमारा कॉलम है, 0 हमारा लाइक रो है, और 1 हमारा ये कौन सा 2D एरे है। तो अब इंडेक्सिंग पे अब हम है, इसलिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड सेकंड वाला जो हमारा 2D एरे है वो 1 होगा, और जो 0 है हमारा वो फर्स्ट रो होगा, और जो 2 है हमारा वो 9 होगा। बिल्कुल सही कौनैन। दोबारा से मैं एक और दफा क्लियर कर देती हूँ, जिसको क्लियर नहीं हुआ। सही से समझाया है कौनैन ने। देखो, ये 3D एरे है, तो हमें पता है कि हमें 3 वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। सही, सबसे पहले हम 2D एरे देख लेते हैं। ये 2D एरे का फर्स्ट एरे है,
तो ये 0 इंडेक्स पे होगा। ये 2D एरे का सेकंड एरे है तो ये 1 इंडेक्स पे होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अच्छा, अब ये 2D एरे का 1 इंडेक्स पे होना ये हमें क्लियर हो गया। अब इस 2D एरे की हमें इस वाली रो, फर्स्ट वाली रो की वैल्यू चाहिए। तो जो फर्स्ट रो है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वो क्या हो जाएगी, 0। 0 इंडेक्स पे उसकी फर्स्ट रो होगी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और 0, अगर अब हम कॉलम पे जाएंगे तो ये वाले कॉलम पे हमें जाना है, तो अब देख लेते हैं 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। सही है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी सब जवाब दें तो फिर हम आगे बढ़े, वरना फिर इसको क्लियर वो कर लेते हैं। चलो 4D पे जाएं, थोड़ा सा 4D को भी एक्सप्लोर कर लें। अरे यार, इंस्टेड ऑफ बनाने के हम एक काम करते हैं, हम वंस के ऊपर काम करते हैं। नहीं, वंस के ऊपर काम करेंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। चलो एक यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ आप लोगों को। हम अभी तक क्या बना रहे थे, हमें पता है एरे बनाने का वे है, एक एरे, दूसरा वंस, तीसरा जीरोस। सही है, ये 3 चीजें तो हमें क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं, एरे तो समझ आएगा कि जो वैल्यू हम लिखेंगे वो बना देगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, वंस लिखेंगे तो जो वंस होंगी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। जीरोस मैंने आपको बता दिया कि सारी की सारी वैल्यूज हो जाएंगी 0। बट मैं आपसे कहूं कि नहीं, मुझे बनाना है कुछ इसी टाइप का एरे, वैल्यूज के साथ, लाइक मल्टीपल वैल्यूज मुझे चाहिए, बट मैं उसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहती। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ए रेंज का फंक्शन। ए रेंज क्या करता है, सेम चीज है, कि आपको डिफाइन करना होता है कि आपको कितनी वैल्यूज चाहिए। लेट सपोज मैंने लिख दिया 12 वैल्यूज चाहिए, और मैं उसको रीशेप करवा दूं 3 into 4। अच्छा, 3 into 4 लिखा है तो क्या होगा, कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे? 4 columns 3 rows। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो इसने बना दिया मुझे 2D एरे जिसमें 4 4 कॉलम्स और 3 रोज आ गई मेरे पास। सही, बट अब चीज क्या हमें क्लियर हुई कि ठीक है, इसने डायरेक्टली हमें बता दिया कि अच्छा, इंस्टेड ऑफ के बार बार इस तरीके से क्रिएट करने के, हम डायरेक्ट रेंज के फंक्शन से भी वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसने 0 से स्टार्ट किया बिकॉज ऑब्वियसली यू नो कि रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, रेंज ही है ये, बेसिकली जो हमने रेंज लिस्ट में पढ़ी थी वही रेंज है। बट अगर पीछे ए लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि एरे रेंज। ठीक है, तो उसको ए रेंज कहते हैं हम। अच्छा, अगर मैं इसको 1, 2, 12 कर दूं तो अब बताओ अब क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा इसके अंदर, बताओ जल्दी से। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रेंज का फंक्शन है, ये रेंज है जो हमने रेंज लिस्ट में पढ़ी थी, और ए है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। उस्मान साहब कह रहे हैं एरर आएगा, क्यों एरर आएगा? सेम एरर ही आएगा। क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो 11 है, और हम जो एरे बना रहे हैं वो 12 नंबर की होगी। हम्म क्यों? क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 12 पे थोड़ी खत्म होगा। बोला सही था मुस्तजाब साहब ने कि 1 से स्टार्ट होगा, 11 पे ऐड होगा, बट आगे हम रीशेप भी तो दे रहे हैं, रीशेप थोड़ी कवर कर पाएगा उसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 13 करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू को सही कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें समझ आ गया कि ठीक है, ये रेंज का फंक्शन ही हमारा चल रहा है, बट उसके पीछे ए लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि वो एक एरे क्रिएट करेगा। चलें, अब ये बन ही गया है, तो इसको मैं 3D एरे में कन्वर्ट कर देती हूँ। मैं अगर 3D एरे में 2 लिखूं तो 2 6 12 होता है, 2 2 4 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय किससे करूं कि 12 बन जाए, 4 × 3। यस मैम, 3। चलो ट्राई कर लेते हैं। हाँ, हो गया। सही, क्लियर हुआ कि ये मैंने कैसे किया, ये सबको क्लियर हुआ ये मैंने कैसे किया? जी मैम। चलो गुड है। अब बन गया है 3D कॉलम जो कि मैंने बना दिया है। अब मुझे इसके अंदर से सब के सब 12 निकाल के दिखाओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कैसे 12 निकालूं मैं।
1,1,2. Okay, let me try it. Array 3D 3D equals to, ठीक है, इसको मैं रीरन करती हूँ। आप बोल रहे हो 1,1,2, ठीक है, चलो करके देखते हैं जी। 12 आ गया आप सबके पास, मतलब आप सबको इंडेक्सिंग काफी अच्छे से आ रही है, दैट्स रियली गुड। चलो अब एक काम मैं और करती हूँ, मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा 16, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 17। ठीक है, एक दफा बता देती हूँ कैसा बना है एरे। सही है, क्लियर हो रहा है सबको ये? जी मैम। ठीक है, अब मुझे निकाल के दो 16 इस एरे में से, जल्दी से। एरे ये रहा, इसमें से मुझे निकाल के दो 16, जल्दी जल्दी। थ्री कॉमा 1,1, अच्छा 16 का है 3, अच्छा 3 क्यों लिखा है आपने? 3,3 क्यों लिखा? यस, यस नहीं करने ना, पक्का से करने, पक्के से। कौन कर रहा है जल्दी बताए। न, 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 कौन कर रहा है? जीरो। ओ इंडेक्स 1,11, जी बिल्कुल 1,1,1,1। किसी को समझ आया ये कैसे आया? हम्म, जी जी मैम, समझ में आ गया। नहीं देखो मैं बताती हूँ। स्टार्ट करो 4D एरे से, ये 4D एरे है, सही है, बट 4D एरे में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3D लिखते हैं कि 3D कितना है, राइट? तो 3D में मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो पहला 3D मतलब 0 इंडेक्स, दूसरा 3D मतलब 1 इंडेक्स, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 2D एरे। अच्छा ये वाला 1D इज 3D एरे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया क्योंकि अब हम इस पे काम कर रहे हैं, सही है। अच्छा अब इसमें से भी 2D एरे मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये वाला इंडेक्स कौन सा होगा, 0, ये वाला इंडेक्स कौन सा होगा, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। अब ये एलिमिनेट हो चुका है, अब मेरे पास सिर्फ ये बचा है, सही है। अब इसमें से भी मुझे कौन सी रो चाहिए, पहली या दूसरी, दूसरी रो चाहिए, दूसरी रो का मतलब है 1 इंडेक्स, तो क्या लिख दिया मैंने, 1। अच्छा अब ये हो गई, रो भी कंप्लीट हो गई, एरेज भी कंप्लीट हो गई, अब आती है बारी कॉलम्स की, तो ये 0 कॉलम और ये 1 कॉलम, तो मैंने क्या लिख दिया, 1। सही है, क्लियर है सबको? जी मैम। बाकी सबको हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? यस मैम, बहुत मुश्किल है आई नो ये बहुत मुश्किल है बट हो जाएगा। अच्छा स्लाइसिंग भी सेम है, स्लाइसिंग का भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सही हो जाएगा। चलो मैं स्लाइसिंग को इसी से ही कंटिन्यू करती हूँ, इससे ये 2D एरे है ना, हाँ 2D एरे से कंटिन्यू करती हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये 2D एरे है हमारे पास, ठीक है। स्लाइसिंग करने के लिए जिस तरीके से हम इंडेक्सिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले रॉज लिखते हैं,
और फिर कॉलम्स लिखते हैं, सॉरी ऐसा ही करते हैं। सॉरी, ठीक है। स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट फिर से बता देती हूँ। स्लाइसिंग किसको कहते हैं? जहाँ पे हम स्टार्ट, एंड, स्टेप, ये तीनों चीजें लिखते हैं। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना कि स्लाइसिंग इसको कहते हैं? यस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर लिखा है रॉस और मैंने लिखा है कॉलम्स, तो ये तो हमें पता है कि ये हमारी रॉस के बारे में बताएगा, ये हमारी कॉलम कॉलम्स के बारे में बताएगा। बट द पॉइंट हियर इज कि जिस तरीके से हम इंडेक्स के अंदर क्या लिख सकते थे कि एक एक इंडेक्स को चेक कर रहे होते थे कि ये है, ये सिंगल वैल्यू है। बट मैं आपसे कहूंगी नहीं, मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप एक स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में वही सारी चीजें हैं जो इंडेक्सिंग पर है, कि कॉलम आ गया, रॉ आ गया, फिर 2D एरे आ गया और फिर 3D एरे आ गया, सब वही है। बट क्या चेंज है कि स्लाइसिंग पे हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? रॉ की जगह पे स्टार्ट और एंड ऑफ द रो। सिमिलरली कॉलम की जगह पे स्टार्ट और एंड ऑफ द रो। सिमिलरली अगर जैसे जैसे पीछे चलते जाएंगे तो ये तीनों चीजें ऐड होती चली जाएंगी। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये चीज थोड़ी क्लियर हुई? करके देख लेते हैं फिर इसको। बाकी सबको क्लियर हुई? आयशा ये क्लियर है? ये चीज क्लियर है? आयशा, ये चीज क्लियर है जो मैंने यहाँ पे लिखी है? थोड़ी सी मतलब, अच्छा ये क्लियर है, सिर्फ इतना बताओ। ये चीज क्लियर है? मैम, मैं असल में लेक्चर लीव हो गया था, नेट चला गया था, तो मुझे नहीं समझ आई पिछली चीजें। अच्छा चलो, आप शुरू से समझोगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। सही है। इस चीज का मतलब होता है कि जैसे हम शेप के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं कॉलम और रो, ये भी उसी चीज को डिफाइन करता है कि आप पहले रो की इंडेक्सिंग बताते हो और फिर कॉलम की इंडेक्सिंग बताते हो। सेम सेम सिचुएशन आपकी स्लाइसिंग पे डिपेंड करता है। पहले आप रॉ की स्लाइसिंग डिफाइन करते हो, फिर आप कॉलम की स्लाइसिंग डिफाइन करते हो। और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो हम लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में पढ़ के आए हैं। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। सही है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा चलो, एक काम कर लेते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप लोग इंडेक्सिंग और इसके ऊपर काम करो, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। सही है? फिर ताकि चीजें थोड़ी आसान होती जाए। ओके, ओके मैम। चलो तो एक काम अगेन हम यही कर लेंगे, जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों के साथ टेक्स्ट फाइल शेयर कर दी थी ग्रुप पे, इसी तरीके से अगेन शेयर कर देती हूँ आज आप लोगों के साथ फाइल, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस, बल्कि आज ये काम करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करो और मुझे शेयर करो अपनी अपनी चीजें सब। कब तक मैं डिफाइन करती रहूंगी? खुद से प्रैक्टिस करो शेपिंग का, और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता 5D एरे बना दो, 6D बना दो, 10D बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी प्रैक्टिस करो और मुझसे शेयर करो। जहां पे भी कोई चीज समझ में नहीं आए मुझे बताओ, मैं उसके बारे में समझा दूंगी आपको। ठीक है? मैं टास्क शेयर कर चुकी हूँ कल भी ना, तो आज आप लोग करो अपनी तरफ से डिफाइन, ताकि थोड़ी बहुत तो चीजें क्लियर हो ना। हम्म? नहीं, मैं नहीं कर रही शेयर। खुद थोड़ा सा खुद करें।